का मोल लेंगे, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल लेंगे तो उनके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद होती है, उसके अंदर जो एटम्स की तादाद होती है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। मतलब 6.02 10 पावर 23 एटम्स होंगे किसके अंदर, एलिमेंट के 1 मोल के अंदर। मतलब एलिमेंट का 1 मोल, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल, सोडियम का हो, पोटाशियम का हो, कैल्शियम का हो, हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल के अंदर जो एटम्स की तादाद होती है वो 6.02 10 पावर 23 होगी। अगर हम हाफ मोल लेते हैं तो एटम्स की तादाद भी हाफ हो जाती है, 3.01 10 पावर 23। अगर हम 2 मोल लेते हैं किसी एलिमेंट बेटा, किसी एलिमेंट का अगर हम 2 मोल लेते हैं तो एटम्स की जो तादाद होती है वो डबल हो जाती है, 2Na हो जाती है। एवोगाड्रो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12.04 10 पावर 23 हो जाती है। अच्छा, अगर हम 1 मोल लेते हैं मॉलिक्यूल का, कोवेलेंट कंपाउंड का, बेटा कोवेलेंट कंपाउंड का अगर 1 मोल लेते हैं तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 10 पावर 23। अगर ग्लूकोज का 1 मोल ले लें जो 180 ग्राम के बराबर है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 10 पावर 23 होगी। अगर सक्रोज का 1 मोल हम ले लें जो 342 ग्राम के बराबर है, तो उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 10 पावर 23 होगी। 1 मोल वाटर का ले लें 18 ग्राम के बराबर है, तो उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 10 पावर 23 होगी। तो इसका मतलब है जो 1 मोल होता है मॉलिक्यूल का या 1 मोल कोवेलेंट कंपाउंड का, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है 6.02 10 पावर 23। अगर हम हाफ मोल लेते हैं सक्रोज का तो मॉलिक्यूल्स की तादाद हाफ हो जाएगी, 3.01 10 पावर 23। अगर 1 मोल लेते हैं आयोनिक कंपाउंड का तो उसके अंदर होते हैं बेटा फार्मूला यूनिट्स। अगर 1 मोल आप इनिशियल का ले लें 58.5 ग्राम तो उसके अंदर 6.02 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट्स होते हैं, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के अंदर फार्मूला यूनिट्स होते हैं। ठीक है। अगर 1 मोल आप सल्फेट का लेते हैं तो उसके अंदर 6.02 10 पावर 23 सल्फेट आयन होंगे। 1 मोल सोडियम आयन का लेंगे 23 ग्राम के बराबर है, तो उसके अंदर 6.02 10 पावर 23 सोडियम आयन्स होंगे। तो 1 मोल जो होता है एलिमेंट का ले लो, 1 मोल कोवेलेंट कंपाउंड का ले लो, 1 मोल आयन का ले लो, उसके अंदर जो आयन्स की तादाद, एटम्स की तादाद या मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है 6.02 10 पावर 23 है। तो देखो बेटा एवोगाड्रो नंबर जो है एवोगाड्रो नंबर is a number of atoms molecules and ions क्या है, एटम की तादाद है, मॉलिक्यूल की तादाद है, आयन्स की तादाद है। इन 1 ग्राम एटम of an element ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड and beta 1 gram ion of substance respectively। बेटा ये एटम की तादाद भी है, ये आयन्स की तादाद भी है, ये मॉलिक्यूल्स की तादाद है किसके अंदर,
1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। अगर एलिमेंट का 1 ग्राम एटम लेंगे तो उसके अंदर एटम्स होंगे। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कोलिन कंपाउंड, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 ग्राम आयन ऑफ सब्सटेंस, उसके अंदर आयन्स होंगे। देखो इसकी एग्जांपल है ये 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। बेटा 1.008 ग्राम हाइड्रोजन, आपको पता है 1.008 ग्राम हाइड्रोजन का एक मोल होता है। 1.008 ग्राम आप हाइड्रोजन का लेंगे तो ये समझे 1 मोल होगा। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम या 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। बेटा 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब भी 1 मोल है, तो इसके अंदर एटम्स की तादाद होगी 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप लेते हैं 2.016 ग्राम हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन एटम के 2 मोल होंगे। हाइड्रोजन एटम के बेटा 2 मोल होंगे और उनके अंदर जो एटम्स की तादाद होगी वो भी डबल हो जाएगी। बेटा एटम की तादाद क्या हो जाएगी? 2 मोल हम ले रहे हैं, ये 1 मोल है। अगर इसके लिए हम लेते हैं 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये समझिए 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के 2 मोल हो जाएंगे और इनके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो 2Na के बराबर होगी। 2Na एवोगाड्रो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 10 पावर 23 12.04 इंटू 10 पावर 23। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1.204 इंटू 10 पावर 24, डेसिमल की शिफ्टिंग करके। बेटा डेसिमल की हमने शिफ्टिंग कर दी है, तो आप इस तरह 2 मोल के भी निकाल सकते हैं, 3 के भी निकाल सकते हैं, हाफ मोल के भी निकाल सकते हैं, मगर 1 मोल का याद होना चाहिए आपको। तो 1 मोल के अंदर जो एटम्स की तादाद है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। अच्छा, अब आते हैं 23 ग्राम ऑफ सोडियम। बेटा सोडियम के 23 ग्राम 1 मोल हो गया, या 1 ग्राम एटम। आप सोडियम, या आप कह दो 1 मोल ऑफ सोडियम 6.02 into 10 पावर 23 एटम्स हैं किसके? सोडियम के। अगर 46 ग्राम लेते हो सोडियम के तो बेटा 2 मोल हो जाएंगे। अगर 11.5 ग्राम लेते हैं तो हाफ मोल हो जाएगा और एटम्स की तादाद भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम, तो क्या होगा? 1 ग्राम एटम ऑफ यूरेनियम। बेटा यूरेनियम का क्या होगा? 1 ग्राम एटम होगा, 1 मोल होगा, 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होंगे यूरेनियम के। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन के 16 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा? 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, या आप कह दो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन।
1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 6.02 into 10 पावर 23 एटम्स होंगे। ऑफ ऑक्सीजन अगर 2 मोल लेते हैं, 3 मोल लेते हैं तो इनकी तादाद बढ़ती जाएगी, जारी बात है। एवोगाड्रो नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको मालूम करने तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। बेटा नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं आपको, तो मोल मल्टीप्लाइड बाय Na। जितने मोल होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो आपको पहले मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बेटा कंपाउंड के पहले क्या करेंगे, हम मोल कैलकुलेट करेंगे और फिर मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो आपको एटम्स की तादाद मिल जाएगी। सपोज करते हैं आपको दिया गया भाई 0.1 मोल है, तो 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से 6.02 10 पावर 23 से, ठीक है। तो 10.1 का मतलब है 10 पावर -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10 पावर 23 से, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 6.02 into 10 पावर 22 एटम्स। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 0.1 Na, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर जितने मोल आपको गिवन हो, बेटा जितने आपको मोल गिवन हो, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से। 2 मोल है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दे एवोगाड्रो नंबर से, 3 मोल है तो 3 को मल्टीप्लाई कर दे एवोगाड्रो नंबर से, 4 मोल है, जितने भी मोल हो उनको मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से। अगर आपको मोल मिले हुए नहीं तो मोल निकालने भी पड़ सकते हैं आप, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम के 9.2 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, तो बेटा आपको मोल निकालने पड़ेंगे और नंबर ऑफ एटम्स का ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला होगा मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, ऊपर को एलिमेंट का जो मास ग्राम्स के अंदर मिला वो ऊपर दो, डिवाइड कर दो मोलर मास ऑफ द एलिमेंट से, डिवाइड किससे करना है, एलिमेंट के मोलर मास से, मल्टीप्लाई किससे करना है, Na से, नंबर से। अब देखो 9.2 डिवाइड बाय 23 इंटू Na से बराबर है एवोगाड्रो नंबर। अभी फिलहाल इसकी वैल्यू नहीं रख रहे हैं हम, तो 9.2 को जब डिवाइड करेंगे आप लोग 23 से तो मोल मिलेंगे 0.4, तो जगह 0.4 इंटू Na, तो मे बी आंसर इसका यही हो 0.4 Na हो लिखा नीचे, मतलब बड़ी कैलकुलेशन ना हो 0.4 Na नीचे लिखा हो, मतलब 0.4 को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, तो 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.408 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो बेटा इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम मिल जाए जिसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हो, या तो आपको मोल मिलेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट Na से, या मिलेगा आपको मास मिलेगा, तो क्या होगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द एलिमेंट। इस तरीके से आपको मिलेंगे मोल, मल्टीप्लाई करना है Na से। मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, Na से मल्टीप्लाई कर देना,
ठीक है, ये मोल है, इसको मल्टीप्लाई किया Na से तो आपको एटम्स की तादाद। अच्छा, अब आते हैं मालिक्यूल का मोल। देखो बेटा, मालिक्यूल का 18 ग्राम, वाटर के 18 ग्राम है, तो ये बेटा कोवैलेंट कंपाउंड है। वाटर एक कोवैलेंट कंपाउंड है जो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या 1 मोल ऑफ वाटर, बेटा वाटर का 1 मोल है, और 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी? 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके। अगर 36 ग्राम वाटर के लेते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गए, या 2 मोल ऑफ वाटर हो गया, बेटा वाटर के 2 मोल हो गए। अच्छा, 2 मोल में मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी? 2Na हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी 2Na, एवोगाड्रो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 into 10 पावर 23, समझे? 12.04 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो डेसिमल की शिफ्टिंग भी कर सकते हो आप लोग। डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे, पावर बढ़ जाएगा, 1.204 into 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। उसका मतलब है 2 मोल के 3 मोल के जितने भी मोल हों उनको मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से। जितने मोल्स हों उनको मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से। जिससे नंबर ऑफ एटम्स मालूम कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करने का भी फार्मूला यही होगा, मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। बेटा 1 ग्राम मॉलिक्यूल है किसका? ग्लूकोज का, या 1 मोल है ग्लूकोज का, और मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी? 6.02 into 10 पावर 23। मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, या ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, Na के बराबर है, 1Na होगी। 342 ग्राम सक्रोज, वन ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सक्रोज। बेटा 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसका है? सक्रोज का है। 6.02 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C12H22O11। हाँ, अगर क्वांटिटी को आप चेंज कर दें बेटा, यहाँ पे आप पॉइंट लगा दें, 34.2 ग्राम लिखा हो सक्रोज का, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दी, तो बेटा 1 मोल नहीं होगा, 0.1 मोल हो जाएगा। क्या होगा? 0.1 मोल। अब सक्रोज का 0.1 मोल है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दी बेटा,
0.1 मोल है ये। अच्छा कैसे निकाला? 34.2 को 342 से डिवाइड करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 0.1 मोल। तो मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी? 6.02 इंटू 10 पावर, अच्छा मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी? 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो आप कह सकते हो 0.1 Na, 0.1 Na मॉलिक्यूल्स की तादाद है। इसका आंसर भी तो निकल सकता है बेटा। 0.1 को जब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 है 10 पावर -1, पावर कम हो जाएगा बस। 6.02 इंटू 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ सक्रोज C12H22O11। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है 3.42 ग्राम, बेटा सक्रोज के गिवन है। अब 3.42 का मतलब है 0.01 मोल, बेटा 0.01 मोल है ये, 0.01 मोल ऑफ सक्रोज। तो मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी? ये मोल है, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, बेटा मोल को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से तो 0.01 Na, ये हो गया मॉलिक्यूल्स, मल्टीप्लाई करना एवोगाड्रो नंबर से। या आप ऐसा कह सकते हो 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से 6.02 इंटू 10 पावर 23 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 21, बेटा 21 हो जाएगा, क्योंकि ये 0.01 का मतलब है 10 पावर -2 है, 0.01 10 पावर -2, तो 21 में से और 23 में से जब 2 पावर जाएंगे तो 21 मॉलिक्यूल्स होंगे। ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के 98 ग्राम है, 1 मोल। ग्राम मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी इसके अंदर? 6.02 इंटू 10 पावर 23, बेटा इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल है। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, बेटा 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस के हैं, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन गैस का। वन ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 मतलब 1 मोल ऑफ O2, तो मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी? 6.02 इंटू 10 पावर 23, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, बेटा नाइट्रोजन गैस के 28 ग्राम है। वन ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस का 1 मोल 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। हाँ अब आते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का फार्मूला कौन सा होगा? बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का फार्मूला है मोल इनटू Na, मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। सपोज करते हैं मोल आपको मिले हुए हैं
10 पावर -3, किसी भी कंपाउंड के मोल आपको मिले हुए 10 पावर -3, अब उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी है, तो 10 पावर -3 मोल है ये बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना है 6.02 × 10 पावर 23 से। इसका फॉर्म यूनिट हो जाएगा मॉलिक्यूल पर मोल, मॉलिक्यूल पर मोल, ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, और 10 पावर -3 है तो इसका मतलब है 6.02 × 10 पावर 20। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मोल गिवन ही नहीं होते बेटा, मोल तो आपको मिले हुए ही नहीं है, तो मोल का फार्मूला होता है मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मोल निकालें, मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से। क्वेश्चन आ जाता है ये, कैलकुलेट number of molecules in 9 gram of glucose। बेटा ग्लूकोज के 9 ग्राम है, बताओ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? ग्लूकोज के 9 ग्राम है, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी? तो अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये वाला फार्मूला लगा दे फिर। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम, बेटा मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू Na। ये वाला फार्मूला लगा दें, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू Na। अच्छा, मास ऑफ द सब्सटेंस ग्राम के अंदर कितना है बेटा? 9 है, डिवाइड मोलर मास ग्लूकोज का कितना है? 180 है, अभी निकाल कर आए थे, पहले पढ़ कर आए थे, इनटू Na से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा निकालें मोल, जब वैसे आपको पता है 90 को 180 से डिवाइड करते हैं तो जवाब आता है 0.5, तो इसके अंदर जवाब आएगा 0.05। बेटा जब हम 90 को डिवाइड करते हैं 180 से तो जवाब आता है 0.5, इसके अंदर जवाब आएगा 0.05 इनटू Na, तो इसका ये जवाब हो गया 0.05 Na, 0.05 Na। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 10 पावर -2 Na, ऐसे भी तो आंसर आ सकता है। इसी में शिफ्ट करिए, मतलब पावर में लिख दिया इसको। इसका आंसर इस तरह भी हो सकता है 0.05 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। बेटा 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3.01 × 10 पावर 23। तो अब जो इसका जवाब आएगा वो आएगा 3.01 × 10 पावर 22। ये बेटा मॉलिक्यूल्स की तादाद है 3.01 × 10 पावर 22। तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी हो तो बेटा ये वाला फार्मूला लगा सकते हो, मास ऑफ द सब्सटेंस ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू Na। जो क्योंकि ये तो मोल का पहले कल पढ़ कर आए थे, ये बेटा फार्मूला मोल निकालने का है। अगर आपको डायरेक्ट मोल दिए गए तो डायरेक्ट एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर। अगर मोल गिवन नहीं है तो ये तरीका मोल को मालूम करने का है, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास इनटू Na। इस तरीके से मोल मिलेंगे, मल्टीप्लाई करना एवोगाड्रो नंबर से, तो आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद मिल जाएगी।
अच्छा, अब आते हैं आयंस पे। अच्छा, 96 ग्राम बेटा, 96 ग्राम सल्फेट आयन है। 96 ग्राम सल्फेट आयंस के हैं। वन ग्राम आयन ऑफ सल्फेट, तो क्या होगा? 1 ग्राम आयन का मतलब 1 मोल ऑफ सल्फेट हो गया। 1 ग्राम आयन का मतलब है बेटा 1 मोल सल्फेट का। 6.02 इंटू 10 पावर 23 सल्फेट आयंस होंगे इसके अंदर। 6.02 इंटू 10 पावर 23 सल्फेट आयन होंगे। अगर आप क्वांटिटी लेते हो 9.6 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन, तो बेटा 1 मोल तो नहीं होगा, ये तो 0.1 मोल है। 9.6 को जब 96 से आप डिवाइड करोगे मोल निकालने के लिए, बेटा 9.6 को जब 96 से डिवाइड करोगे तो जवाब आएगा 0.1, 0.1 ग्राम एटम, वो ग्राम आयन या 0.1 मोल। अब सल्फेट आयन, अब इसके अंदर आयंस की तादाद क्या होगी? 0.1 को मल्टीप्लाई करना है Na के साथ, या 0.1 को मल्टीप्लाई कर दो 6.02 इंटू 10 पावर 23 के साथ, तो जो आप आएगा 6.02 इंटू 10 पावर 22 सल्फेट आयन। बेटा 9.6 ग्राम में जो सल्फेट आयन की तादाद होगी वो होगी 6.02 इंटू 10 पावर 22। ठीक है, अब आते हैं सत्रह ग्राम OH आयन। बेटा 17 ग्राम OH आयन के, ठीक है, ऑक्सीजन का मास 16 है, एक 1 हाइड्रोजन का मास है 17 ग्राम, तो 17 ग्राम जो OH आयंस के हैं वो है 1 ग्राम आयन। 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। बेटा 1 ग्राम आयन किसका? हाइड्रोक्साइड का है, या 1 मोल ऑफ OH। अच्छा, आप बताएं इसके अंदर क्या होगा? बेटा इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की आयंस की तादाद कितनी होगी? 6.02 इंटू 10 पावर 23। OH आयंस। अच्छा, अब आते हैं कार्बोनेट आयन पे। बेटा 60 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन के 60 ग्राम। अब देखो कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का है 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा बेटा 48, और 48 में 12 ऐड करेंगे जवाब होगा 60। तो 60 ग्राम कार्बोनेट आयन जो है वो समझे 1 ग्राम आयन के बराबर है, ग्राम आयन ऑफ कार्बोनेट, या 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन है ये। बेटा 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन, आयंस की क्या तादाद होगी? 6.02 इंटू 10 पावर 23।
कार्बोनेट आइन है। 95 ग्राम फास्फेट आइन, बेटा 95 ग्राम फास्फेट आइन, फास्फेट आइन के 95 ग्राम समझे हो जाते हैं 1 ग्राम आइन ऑफ फास्फेट या 1 मोल ऑफ फास्फेट। अच्छा 6.02 into 10 power 23 फास्फेट आइन। अच्छा 62 ग्राम नाइट्रेट आइन, बेटा 62 ग्राम नाइट्रेट के आइन है, 62 ग्राम नाइट्रेट के आइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 ग्राम आइन होगा ऑफ नाइट्रेट, 1 ग्राम आइन ऑफ नाइट्रेट या 1 मोल ऑफ नाइट्रेट। वन मोल ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन का 1 मोल है 6.02 into 10 power 23 नाइट्रेट आयन्स। 23 ग्राम बेटा 23 ग्राम सोडियम आयन है, तो 1 ग्राम आयन अब सोडियम हो गया, सोडियम आयन का 1 ग्राम आयन हो गया या 1 मोल अब सोडियम आयन हो गया। अच्छा 6.02 into 10 power 23 सोडियम आयन हो जाएंगे। अगर आपको दिया जाता है 2.3 ग्राम अब सोडियम आयन, यहां पे मैं पॉइंट लगा देता हूं बेटा 2.3, 23 का 1 मोल 2.3 का 0.1 मोल होगा, 0.1 ग्राम आयन अब सोडियम 0.1 मोल अब सोडियम आयन और आयन्स की तादाद क्या हो जाएगी 6.02 into 10 power 22 सोडियम आयन। थर्टी 5.5 ग्राम क्लोराइड आयन बेटा 35.5 ग्राम क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन के 35.5 ग्राम में क्या हो जाएगा 1 ग्राम आयन ऑफ क्लोराइड, 1 मोल ऑफ क्लोराइड 6.02 into 10 power 23 क्लोराइड आयन्स होंगे। इसका मतलब है 35.5 ग्राम क्लोराइड आयन के अंदर क्लोराइड आयन की तादाद कितनी हो जाएगी 6.02 into 10 power 23। ठीक है, तो आयन्स मालूम करने का फार्मूला कौन सा हो जाएगा नंबर ऑफ आयन्स। ठीक है, ये होगा मोल मोल ऑफ आयन मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। बेटा जो आयन्स के मोल हैं उनको मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से। आयन के मोल, सपोज करते हैं आयन के मोल 0.2 है, मोल आयन के हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे हम एवोगाड्रो नंबर से 6.02 into 10 power 23
और इसका यूनिट हो जाएगा आइंस पर मोल। ये इसमें कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1.204 into 10 पावर 23 आइंस की तादाद हो जाएगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जो आयनिक स्पीशीज हैं उनका मास गिवन होता है ग्राम्स के अंदर। बेटा सल्फेट का मास गिवन है, अगर क्वेश्चन आ जाता है भाई कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन 9.6 ग्राम सल्फेट। बेटा सल्फेट के 9.6 ग्राम में बताओ आयंस की तादाद क्या होगी। सल्फेट के 9.6 ग्राम है तो उसके अंदर आयंस की क्या तादाद होगी। ठीक है, तो अब देखो इसका फार्मूला ये हो जाता है नंबर ऑफ आयंस का मास ऑफ आयनिक स्पीशीज इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ आयन। डिवाइड किससे करना है, आयन के मोलर मास से, मल्टीप्लाई किससे करना है, एवोगाड्रो नंबर से। बेटा जो आयनिक स्पीशीज का मास है ऊपर को डिवाइड कर दो उसको मोलर मास से और मल्टीप्लाई कर दो उसको एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, अब देखो इसका आंसर ये आ जाता है 9.6 ग्राम, ये सल्फेट का गिवन मास। अच्छा, अब मोलर मास कितना है इसका। बेटा जो इसका मोलर मास है वो है 96। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, ग्राम पर मोल इसका यूनिट है, मल्टीप्लाई करना है Na से। ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाएगा, जवाब आएगा 0.1 Na। तो मैं भी आपको जवाब इस तरह ही दे दी 0.1 Na, 0.1 Na। इसका आंसर इससे भी हो सकता है, या नहीं तो 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू से, तो जवाब होगा 6.02 into 10 पावर 22। सल्फेट आयंस क्या होंगे बेटा, सल्फेट आयंस होंगे किसके अंदर, 9.6 ग्राम सल्फेट के अंदर। सल्फेट के 9.6 ग्राम में इतने आयंस होंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बेटा 6 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन के 6 ग्राम हो एंड 12 ग्राम of Mg have same atoms, इनके अंदर एटम की तादाद सेम है। बेटा एटम की तादाद सेम तब होती है जब मोल की तादाद सेम। ठीक है, इनके अंदर एटम की तादाद सेम तब हो सकती है जब उनके अंदर मोल्स बराबर हों। अगर दो एटम्स के अंदर मोल बराबर हैं तो उनके अंदर एटम्स की तादाद भी बराबर हो जाएगी। इसको देखो इस तरह न देखें कि भाई कार्बन के 6 ग्राम है, मैग्नीशियम के 12 ग्राम है, तो कार्बन के 6 ग्राम में एटम आधे होंगे मैग्नीशियम से। ऐसा नहीं है, मास को नहीं देखना है, हमें देखना है किसको है, मोल को देखना है। 6 ग्राम कार्बन हाफ मोल, 12 ग्राम मैग्नीशियम हाफ मोल। अब देखो मोल ऑफ कार्बन, कार्बन के मोल, आपको पता है मोल का फार्मूला याद होगा आपको, मास ऑफ द सब्सटेंस
मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। बेटा मोल जो मोल का फार्मूला है, तो 6 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो जवाब आएगा 0.5 मोल। अब आते हैं मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो गिवन मास है वो 12 ग्राम है, और डिवाइड करेंगे 24 से, इसका मोल मास 24 है। ठीक है, अब जब मोल बराबर हैं तो मार्कस को एटम्स की तादाद भी बराबर हो। ठीक है बेटा, मोल बराबर है, मोल सेम है, एटम्स, क्योंकि बेटा एटम्स की तादाद तो इस तरह निकालते हैं ना, मोल इनटू Na। अच्छा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय Na, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23, तो जवाब आएगा 3.01 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। कार्बन के भी उतने ही होंगे और मैग्नीशियम के भी उतने ही होंगे। इस तरह 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन and 8 gram of oxygen have same atoms। बेटा 7 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब है आधा मोल है नाइट्रोजन एटम का हाफ मोल है, और 8 ग्राम जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन एटम का हाफ मोल है। देखो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम 7 डिवाइड बाय 14 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 8 डिवाइड बाय 16 0.5 मोल बराबर है, तो उसके अंदर बेटा एटम्स की तादाद भी क्या होगी, बराबर। बाकी इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम का एटम है वो ट्वाइस हैवी है कार्बन के एटम से। बेटा मैग्नीशियम का एटम ट्वाइस हैवी है किससे, कार्बन के एटम से। अच्छा आप देखो, अगर हम वाटर के 18 ग्राम लेते हैं बेटा 18 ग्राम वाटर, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, यह 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का 1 मोल है, या 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह हो जाए, आपसे पूछा जाए कि वाटर के 1 मोल में हाइड्रोजन एटम के कितने मोल है, बेटा वाटर के 1 मोल में हाइड्रोजन एटम के 2 मोल होते हैं। H2O वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बेटा 3 एटम्स का बना हुआ है, ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल है, ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल है।
मतलब 3 एटम वाला मॉलिक्यूल है, 3 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये तो मॉलिक्यूल की तादाद होगी। ये देखो आपको दी गई है मॉलिक्यूल की तादाद। अगर आपको एटम की तादाद का कहा जाए तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, या 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के 2 मोल इसके अंदर, एटम के मोल, बेटा मॉलिक्यूल के अंदर एटम के मोल होते थे। देखो वाटर का 1 मोल है, मगर उसके अंदर हाइड्रोजन एटम के 2 मोल है, एटम के 2 मोल है। अगर हाइड्रोजन एटम की तादाद पूछी जाए आपसे तो जितने मोल होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 into 10 पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, हाइड्रोजन एटम्स। या आप कह सकते हो 12.04 into 10 पावर 23 हाइड्रोजन एटम है। इसके अंदर वाटर के 1 मोल में आप इसको इस तरह कह सकते हो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, वाटर के 1 मोल में, बेटा वाटर के 1 मोल में ऑक्सीजन एटम का 1 मोल है, ऑक्सीजन का एटम का 1 मोल, हाइड्रोजन एटम के 2 मोल, बेटा वाटर का 1 मोल, उसमें हाइड्रोजन एटम के 2 मोल और ऑक्सीजन एटम का 1 मोल। ट्राई एटमिक है भाई, 3 एटम का बना हुआ है, 2 मोल हाइड्रोजन एटम के हैं, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का है। वाटर के 1 मोल में तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसको मतलब है 6.02 into 10 पावर 23 ऑक्सीजन एटम से। अगर आपको कहा जाए टोटल मोल ऑफ एटम्स, टोटल एटम की तादाद 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। थ्री मोल ऑफ एटम्स, बेटा एटम के 3 मोल है, 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन का, तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 into 10 पावर 23 टोटल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने हैं, अगर हम लेते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, (32 ग्राम ऑक्सीजन गैस, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, बेटा 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसका ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन गैस का 1 मोल है, या आप कहते हो इसको 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद वही होगी जो 1 मोल के अंदर होती है, मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 into 10 पावर 23। बेटा ये मॉलिक्यूल्स है। अगर इसके अंदर आपको एटम का पूछा जाए वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, बेटा 2 एटम है इसके अंदर, ये डायटमिक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 2 मोल ऑक्सीजन एटम के हैं। क्या है बेटा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के अंदर 2 मोल ऑक्सीजन एटम के हैं, ऑक्सीजन एटम के 2 मोल हैं,
और एटम्स की तादाद क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। मैं क्या लिख रहा हूँ उधर ऑक्सीजन एटम्स। और बाकी इसी सेम टॉपिक की बेटा कल प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके जो मजीद क्वेश्चन है।